नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर के मामले कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी पति को सुनाई मौत की सजा। कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उदयपुर की बड़गांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। जमीन खातेदार बनकर जमीन हड़पने वाले 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन का किया सौदा। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में विधायक के साथ पी और ड्राइवर भी हुए घायल। हादसे के बाद पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से एक बड़ा फैसला आया है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। वल्लभनगर क्षेत्र के किशनलाल ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह उसके मुताबिक काली और मोटी थी। पति ने उसे गोरा बनाने के नाम पर जहरीला केमिकल लगवाया और फिर आग के हवाले कर दिया। इस हैवानियत की सच्चाई पत्नी लक्ष्मी ने मरते वक्त मजिस्ट्रेट के सामने बयां की। अब 7 साल बाद अदालत ने उस क्रूर पति को मौत की सजा सुनाई है। जज ने साफ कहा कि यह अपराध सिर्फ लक्ष्मी के साथ नहीं बल्कि पूरी मानवता के साथ हुआ है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील का यह मामला साल 2017 का है। नवानिया निवासी किशनलाल उर्फ किशनदास अपनी पत्नी लक्ष्मी को रोज ताने मारता था। कभी उसे काली कहता तो कभी मोटी। आरोप था कि वह पत्नी को अपने लायक नहीं मानता था। 24 जून 2017 की रात इस दरिंदगी ने खौफनाक मोड़ लिया। किशनलाल एक बोतल में केमिकल लेकर आया और कहा कि इससे लक्ष्मी गोरी हो जाएगी। पत्नी पति की खुशी के लिए राजी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने वह दवाई अपने शरीर पर लगाई और किशनलाल ने अगरबत्ती जलाई, लक्ष्मी के कपड़ों में आग पकड़ ली। किशनलाल ने यही नहीं रुका, उसने बचा हुआ केमिकल भी लक्ष्मी पर उड़ेल दिया। दर्द से तड़पती लक्ष्मी को बचाने के लिए सास, ससुर और ननद ने पानी डाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरने से पहले लक्ष्मी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उसका पति ही उसका कातिल है। यह बयान ही केस में सबसे मजबूत गवाही साबित हुआ। सरकारी वकील दिनेश पालीवाल ने अदालत में यह पक्ष रखा कि आरोपी ने पत्नी की स्मिता ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी जलाकर राख कर दिया है। 30 अगस्त को मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के जज राहुल चौधरी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि किशनलाल के लिए सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके अपराध को कम करने वाला कोई कारण नहीं, लेकिन उसे कठोरतम सजा देने के सभी कारण मौजूद हैं। अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाती है और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना और 1 साल का कठोर कारावास भी भुगतना होगा। के पीठासीन अधिकारी राहुल जी चौधरी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और अभियुक्त किशनलाल पिता सीताराम जी को मृत्युदंड का कारावास से दंडित किया। मामला वल्लभनगर थाने का है। किशनलाल ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ काली गोरी होने का तार न देकर उसको कोई केमिकल उसके शरीर पर लगाया और केमिकल लगाकर अगरबत्ती से आग लगा दी, जिससे वो जल गई। वल्लभनगर थाना ने चार्जशीट पेश की और मैं दिनेश पालीवाल ने इस मामले में कुल 14 गवाह पेश किए, 36 दस्तावेज प्रदर्शित कराए और न्यायालय ने उसको मृत्युदंड से दंडित किया। और ये टिप्पणी की कि समाज में इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और न्यायालय का सम्मान बना रहे और भय बना रहे, इसलिए ये सजा दी है। उदयपुर जिले के बड़गांव थाना में पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी कर जमीन बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। आधा बीघा जमीन हड़पने के इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने डमी खातेदार पेश कर कुटरची दस्तावेजों से विक्रय पत्र तैयार कराया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन
और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा की सुपरविजन में विशेष टीम बनाई गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में जमीन हड़पने की बड़ी साजिश का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। दरअसल 65 वर्षीय कावड़ी गेमती की आधा बीघा खातेदारी जमीन को डमी खातेदार और कुटर्ची दस्तावेजों के जरिए बेच दिया गया। मामला तब सामने आया जब कावड़ी गेमती को पटवारी से जानकारी मिली और उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय से कॉपी निकलवाई। इसमें सामने आया कि उनकी जगह एक महिला को डमी खातेदार बनाकर पावर ऑफ अटर्नी कराया गया और उसके आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी कैलाश चंद्र बोरीवाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। मुखबिर तंत्र और तकनीकी सहयोग से सूचना एकत्रित कर पुलिस ने 4 आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में निचली सोमाली की रहने वाली मोहनी बाई शामिल है, जिसे डमी खातेदार बनाया गया था। वहीं हीरालाल गेमती और तुलसीराम डांगी ने पहचान व गवाही दी थी। मन्नाराम भेल को जमीन का खरीदार बताया गया है। पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार कर लिया और अब मामले में अन्य साथियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में एक संगठित गिरोह का काम कर रहा था, जो असली खातेदारों की जगह डमी खातेदार खड़ा कर जमीन हड़पने की कोशिश करता था। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की जांच जारी है। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के सड़क हादसे से जुड़े मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उदयपुर के रहने वाले 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि गुजरात नंबर की गाड़ी से यह युवक तेज रफ्तार में सफर कर रहे थे और अंबेरी के पास यूटर्न लेते समय उनकी गाड़ी सीधे विधायक की कार से टकरा गई। हादसे में विधायक को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच जारी है। इस हादसे में कार सवार पीए जय और ड्राइवर धर्मेंद्र भी घायल हो गए हैं, जिनका भी अभी इलाज जारी है। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी का सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने उदयपुर के 4 युवकों को हिरासत में लिया है। इनमें इमरान खान, मोहम्मद इमरान, उस्मान गनी और राहुल लोहार शामिल हैं। सभी युवक गुजरात नंबर की कार में सवार थे। जानकारी के मुताबिक अंबेरी क्षेत्र में यह युवक यूटर्न ले रहे थे, तभी उनकी कार विधायक दीप्ति माहेश्वरी की गाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में विधायक दीप्ति माहेश्वरी, उनके पीए जय और ड्राइवर धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया गया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि युवकों की कार तेज रफ्तार में थी और नियमों की अनदेखी करते हुए उन्होंने अचानक यूटर्न लिया। इस दौरान विधायक की गाड़ी पास से निकल रही थी और भिड़ंत हो गई। हिरासत में लिए गए सभी युवक उदयपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। विधायक के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर जिले की टीडी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी योगेश गोयल, एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डीएसपी सूर्यवीर सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मांडव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुजरात नंबर की वेगनार कार से 23 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त की। रात का अंधेरा, लगातार बारिश की और अपराधियों की चालाकी, इन सब के बीच भी पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। कार चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन लाखों की शराब जब्त कर पुलिस ने तस्करों को करारा झटका दिया। इस कार्रवाई में थानाधिकारी मांडव का बड़ा योगदान रहा। उदयपुर जिले में पुलिस ने एक और बड़ा अभियान चलाकर शराब माफियाओं की कमर तोड़ दी है।
शुक्रवार रात टीडी थाना पुलिस से चेकिंग कर रही थी। एसपी योगेश गोयल, एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डीएसपी सूर्यवीर सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मांडव खुद गश्त का नेतृत्व कर रहे थे। रात 10:45 पर 12 पुलिया पर एक संदिग्ध सफेद वैगनार कार को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस का इशारा देखते ही चालक कार भगा ले गया। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मांडव ने तुरंत पीछा करने का आदेश दिया। चनावदार रोड पर कार खड़ी मिली, लेकिन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कार की तलाशी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कार के अंदर भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की शराब मिली। मौके पर ही एफएसएल जांच हेतु नमूने लिए गए और पूरी खेप को सील कर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। पूरी कार्रवाई बारिश और अंधेरे के बीच हुई, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। इस ऑपरेशन में थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मांडव ने अपनी सूझबूझ और नेतृत्व में टीम का मनोबल बनाए रखा। उनके जज्बे ने ही शराब माफियाओं की बड़ी खेप पकड़ी। एसपी योगेश गोयल ने कहा, उदयपुर पुलिस हर हाल में अपराधियों के खिलाफ सख्त है। वहीं एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने भी टीम की सतर्कता और देवेंद्र सिंह मांडव के नेतृत्व की सराहना की। शुक्रवार रात हुई तेज बारिश के बाद शनिवार तड़के भीलवाड़ा शहर के गायत्री नगर में बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 4 बजे अचानक गिरी आकाशीय बिजली ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया। बिजली एक मकान पर गिरी, जिससे मकान का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और घर का मालिक सुरेश शर्मा 40 वर्षीय गंभीर रूप से झुलस गया। उन्हें तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में रहने वाले सुरेश शर्मा अपने परिवार सहित घर में सो रहे थे। तड़के करीब 4 बजे वे पानी पीने उठे ही थे कि अचानक जोरदार धमाके के साथ आकाशीय बिजली सीधे उनके मकान पर गिरी। इस धमाके से घर की एक दीवार पूरी तरह गिर गई। कई दीवारों में दरारें आ गई। बिजली के असर से घर का गेट भी टूट गया और घर के भीतर रखा फ्रिज समेत कई घरेलू सामान चकनाचूर हो गया। हादसे की यह आवाज इतनी तेज थी कि पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज से ऐसा लगा मानो कोई बम फटा हो। घटना के समय घर में सुरेश शर्मा अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। गनीमत रही कि जिस कमरे में परिवार सो रहा था उसकी दीवार पूरी तरह नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि बिजली की चपेट में आने से मकान मालिक सुरेश गंभीर रूप से झुलस गए। मोहल्ले के लोगों ने उन्हें तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। इस हादसे के बाद गायत्री नगर कॉलोनी में दहशत का माहौल है। लोग घरों के बाहर जमा होकर एक दूसरे को सांत्वना देते दिखाई दिए। मोहल्ले वासियों का कहना है कि हाल ही में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे सभी में डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को राहत दी जाए, क्योंकि मकान का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है और घर का सामान भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है। शनिवार को उदयपुर में नया पासपोर्ट कार्यालय औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया। इस कार्यालय का उद्घाटन मुख्य पासपोर्ट अधिकारी डॉक्टर श्रीनिवास ने किया। पहले जो पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित होता था उसे अब लेक्सिटी मॉल में स्थानांतरित कर दिया गया है। खास बात यह है कि नए कार्यालय की क्षमता पुराने से दोगुनी है, यानी अब अधिक से अधिक लोग एक साथ आवेदन कर पाएंगे। वहीं दिव्यांगजन के लिए विशेष सुविधाओं का इंतजाम भी किया गया है। उदयपुर में पासपोर्ट की सुविधा अब पहले से ज्यादा बेहतर और सुगम हो गई है। शनिवार को लेक्सिटी मॉल में नए पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन मुख्य पासपोर्ट अधिकारी डॉक्टर श्रीनिवास ने किया। पहले संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र को यहां स्थानांतरित किया गया है। नए कार्यालय की क्षमता पुराने केंद्र से लगभग दोगुनी है। इससे एक साथ अधिक संख्या में लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सबसे खास बात यह है कि अब आमजन को उसी दिन अपॉइंटमेंट मिलने की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है, जिससे पासपोर्ट से जुड़ी परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। इस कदम से उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे संभाग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यालय में दिव्यांगजन के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि केवल शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी पासपोर्ट सेवाओं को आसान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए हर जिले में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित है। इसके अलावा पासपोर्ट वैन भी चलाई जा रही है, जो हर सप्ताह गांव-गांव पहुंचकर वहां के लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराती है। हाँ जी, नमस्कार। मैं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर श्रीनिवास विदेश मंत्रालय से आया हूँ आज। उदयपुर का ये जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है, इसका एक औपचारिक एक उद्घाटन है। जो पुराने एक पासपोर्ट सेवा केंद्र के लोकेशन से हम यहाँ पे रीलोकेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे आज हमने ये किया है। इससे जो उदयपुर की जनता और आसपास के ज़िलों के जितनी जनता है उनके लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो पुराने पासपोर्ट सेवा केंद्र से यहाँ पे दुगनी एक कैपेसिटी की गई है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी एक सुविधा है। और हम लोग ये प्रयास सतत कर रहे हैं कि जितना सेवा है पासपोर्ट का, हम लोग जितना जल्दी हो सकता है सबको प्रदान करें। आज के तारीख में एक दिन में अपॉइंटमेंट मिल रहा है, जिससे लोग बहुत खुश हैं। सर, आदिवासी बहुत खुश जाता है, आदिवासी क्षेत्र के लोग। हाँ जी, हम लोग जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है, हर एक ज़िले में एक है, और उसके साथ साथ हम लोग एक मोबाइल वैन है, पासपोर्ट वैन है, जिसको हम लोग हर हफ्ते करीब 300 किलोमीटर चलाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। तो उससे हम लोग जो आदिवासी ज़िले हैं उसमें हम लोग वो वैन को भेज रहे हैं, और लोकल जो जिला प्रशासन है उसके साथ टाइप करके हम लोग जो आदिवासी लोगों के एक सहायता करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के आर्नी गांव से बड़ी खबर सामने आई है। गोचर भूमि और शमशान मार्ग से अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल आखिरकार सफल रही है। साधु संतों और गौ सेवकों के संघर्ष के बाद प्रशासन ने पुलिस की मदद से कार्रवाई की और अतिक्रमण हटाकर रास्ता और भूमि को मुक्त कराया। आपको बता दें कि यह आंदोलन 25 अगस्त से लगातार जारी था, और इस दौरान साधु संतों ने प्रशासन को खून से पत्र लिखकर न्याय की गुहार भी लगाई थी। आखिरकार संघर्ष रंग लाया और गौ माता को न्याय मिला। चित्तौड़गढ़ जिले के आर्नी गांव में बीते 5 दिनों से गोचर भूमि और रास्तों से अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल जारी थी। साधु संतों और गौ सेवकों ने प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की और गौ माता के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क पर उतर आए। आंदोलन की शुरुआत 25 अगस्त से हुई थी। इस दौरान अल्पेश गोस्वामी ने खून से पत्र लिखकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। वहीं अमित गिरी और नारायण गिरी जैसे साधु संत भी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। लगातार संघर्ष और विरोध के बीच आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। गुरुवार को पुलिस की सहायता से कार्रवाई की गई और गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यही नहीं, गोस्वामी और नाथ समाज के शमशान घाट शंकर घट्टा के रास्ते से भी कब्जे हटवाए गए। इससे गांव वासियों और गौ सेवकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस आंदोलन में गांव के साधु संतों और ग्रामीणों की बड़ी एकजुटता देखने को मिली। अमित गिरी, नारायण गिरी, मनोहर गिरी, शंभू गिरी, नानू गिरी, सोनू सुखवाल, लक्ष्मण सुखवाल, अंबालाल सालवी, प्रकाश जाट, महेश गिरी सहित कई लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी का कहना था कि यह लड़ाई गौ माता के हक और सम्मान की लड़ाई थी। संघर्ष के सफल होने के बाद साधु संतों और ग्रामीणों ने इसे बड़ी जीत बताया। उनका कहना है कि जब तक गांव की गोचर भूमि सुरक्षित नहीं होगी, तब तक गांव की संस्कृति और परंपराएं भी सुरक्षित नहीं रह सकती। प्रशासन की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त किया और भविष्य में इस भूमि की रक्षा का संकल्प भी दोहराया।
राजसमंद जिले के नाथद्वारा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां तांत्रिक विद्या के नाम पर एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की टीम का मामला उजागर हुआ है। पीड़ित को झांसा देकर रकम को दोगुना करने का दावा किया गया था, लेकिन आरोपी पैसे और कार लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने श्रीनाथ जी थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद साइबर सेल की मदद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड अखलाक अंसारी और शुएब अकरम को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 25 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में तांत्रिक विद्या के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला श्रीनाथ जी थाना पुलिस में दर्ज हुआ, जहां पीड़ित अभिषेक गुर्जर ने बताया कि 12 जून को वह अपने साथी महेंद्र सिंह के साथ तांत्रिक अखलाक अंसारी के बताए हुए स्थान पर पहुंचा। वहां अखलाक ने उन्हें विश्वास दिलाया कि विशेष पूजा और तांत्रिक विधि से उनकी रकम दोगुनी हो जाएगी। इस बहाने पूजा अर्चना की आड़ में आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए नगद और कार अपने कब्जे में ले ली और मौके से फरार हो गए। ठगी के इस बड़े मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर थानाधिकारी मोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई गई। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से तकनीकी विश्लेषण किया और मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। गहन जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों का लोकेशन महाराष्ट्र में ट्रेस किया। तत्पश्चात विशेष टीम ने दबिश देकर मास्टरमाइंड अखलाक अंसारी और उसके साथी शुएब अकरम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से ठगी की रकम में से 25 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। वहीं बाकी रकम और कार भी बरामदगी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। सूत्रों के अनुसार इस ठगी के पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय है, जिसकी पहचान की जा रही है। थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया, आरोपी लंबे समय से तांत्रिक विद्या और चमत्कारी पूजा के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी करते आ रहे हैं। इस मामले में फरार अन्य साथियों की तलाश जारी है। फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि ठगी में शामिल पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। उदयपुर के लियो का गुड़ा स्थित सेवा महातीर्थ में शनिवार को नारायण सेवा संस्थान का 44वां निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह धूमधाम से शुरू हुआ। गणेश पूजन और मंगल वंदना के साथ आरंभ हुए इस आयोजन में 51 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। मंच पर राधा कृष्ण नृत्य और शिव पार्वती विवाह की झलकियों ने भक्ति और उल्लास का माहौल रच दिया। दुल्हनों की हल्दी मेहंदी रस्मों में गीत संगीत की गूंज ने सभी को भाव विभोर कर दिया। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि यह आयोजन न केवल विवाह का बल्कि जीवन को नई दिशा देने का उत्सव है। जीवन में जहां कठिनाइयां कदम रोक देती है, वहीं सेवा और सहयोग से सपनों को नई उड़ान मिलती है। इसी विश्वास को साकार करते हुए नारायण सेवा संस्थान ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। शनिवार को लियो का गुड़ा स्थित सेवा महातीर्थ में संस्थान का 44वां निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह भव्य रूप से शुरू हुआ। सुबह सवा 10 बजे पद्मश्री कैलाश, मानव कमला देवी, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल और अन्य अतिथियों ने गणपति पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच पर गणेश वंदना और राधा कृष्ण नृत्य नाटिकाओं ने श्रद्धा और आनंद का अद्भुत संगम रचा। इसके बाद दुल्हनों की हल्दी और मेहंदी की रस्में धूमधाम से हुई। ढोलक की थाप पर गूंजते पारंपरिक गीतों ने माहौल को और भी पारिवारिक बना दिया। यह आयोजन में 51 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे, जिनमें 25 दिव्यांग और 26 सकलांग है। दुल्हनों की आंखों में उमंग और खुशी के आंसू साफ झलक रहे थे। कई दुल्हनों ने कहा कि यह दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना है, जो सेवा और सहयोग की बदौलत पूरा हुआ। समारोह में देश भर से आए विशिष्ट अतिथियों ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया और भामाशाहों का सम्मान किया। अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे अपना परिवार बसा पाएंगे,
आज वे 7 फेरे लेकर नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। यह सेवा और समाज के सहयोग का प्रतीक है। अब तक संस्थान 43 सामूहिक विवाह समारोह में 2459 जोड़ों का विवाह संवार चुका है। इस बार कई पूर्व दंपति अपने बच्चों के साथ आकर नवविवाहितों को आशीर्वाद देने पहुंचे। उदयपुर के निजी स्कूल परिसर में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले ने पूरे शहर को हिला दिया है। शनिवार को स्कूल प्रबंधक प्रदीप कुमावत, विभिन्न समाज संगठनों के प्रतिनिधियों, आलोक फतेहपुरा अभिभावक परिषद और गुरुकुल परिवार के सदस्यों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी जिम कोच प्रदीप सिंह झाला की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि यह घटना समाज और शिक्षा जगत को झकझोर देने वाली है और पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाना बेहद जरूरी है। उदयपुर में निजी स्कूल परिसर में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म प्रयास के मामले में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को स्कूल प्रबंधक प्रदीप कुमावत ने समाज संगठनों, आलोक गुरुकुल परिवार, फतेहपुरा अभिभावक परिषद और विभिन्न पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि विद्यालय में अवकाश काल के दौरान जिम कोच प्रदीप सिंह झाला द्वारा छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। यह न केवल निंदनीय बल्कि पूरे समाज और शैक्षणिक वातावरण को झकझोर देने वाली घटना है। प्रतिनिधियों ने मांग की कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर पीड़िता को न्याय दिलाया जाए और स्कूल का शैक्षणिक माहौल सामान्य किया जाए। विद्यालय प्रबंधक ने कहा कि मानवीय आधार पर विद्यालय परिवार पीड़ित छात्रा को उसके परिवार के साथ खड़ा है और निरंतर सहायता प्रदान कर रहा है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि अभिभावक वर्ग और समाज संगठन प्रशासन के साथ पूर्ण सहयोग की भावना रखते हैं और भविष्य में भी रहेंगे, लेकिन इस गंभीर मामले में त्वरित और ठोस कार्रवाई आवश्यक है। ज्ञापन के अंत में प्रशासन से आग्रह किया गया कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और शैक्षणिक वातावरण को पुनर्स्थापित किया जाए ताकि विद्यार्थी भयमुक्त होकर शिक्षा प्राप्त कर सके। आज यहाँ हम सब विभिन्न समाज संगठन के प्रतिनिधि, पदाधिकारी, आलोक फतेहपुरा के अभिभावक परिषद के सदस्यगण, आलोक गुरुकुल परिवार के सदस्यगण और विभिन्न समाज संगठनों के पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब संयुक्त रूप से एक ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक उदयपुर राजस्थान, विद्यालय परिसर में दुष्कर्म के प्रयास के अपराधी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु ज्ञापन। मान्यवर सादर नमस्कार। हम सभी समाज संगठन, आलोक गुरुकुल परिवार, आलोक अभिभावक परिषद गत दिनों विद्यालय परिसर में अवकाश काल में जिम कोच प्रदीप सिंह झाला द्वारा एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। यह अत्यंत निंदनीय, आपराधिक एवं समाज को झकझोर देने वाली घटना है। हम सब समाज के प्रतिनिधि, आलोक गुरुकुल परिवार के सदस्य इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं तथा आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि अपराधी प्रदीप सिंह झाला को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, पीड़िता को शीघ्र न्याय प्रदान किया जाए तथा विद्यालय परिसर में शैक्षणिक वातावरण पुनः सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए कानूनी कार्रवाई त्वरित की जाए। हमने मानवीय आधार पर जो सहायता परिवार को देनी थी वह हम निरंतर दे रहे हैं। मान्यवर, हमारा समाज, विद्यार्थी और अभिभावक वर्ग आपसे पूर्ण सहयोग की भावना रखता है। पूर्व में भी हम प्रशासन के साथ खड़े रहे हैं और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस गंभीर प्रकरण में शीघ्र से शीघ्र ठोस कदम उठाकर अपराधी को गिरफ्तार करें और शैक्षिक वातावरण को पुनर्स्थापित करें। हम सब सर्व समाज संगठन एवं आलोक गुरुकुल परिवार, आलोक अध्यापक अभिभावक परिषद, उदयपुर।
धन्यवाद। पटना में विपक्षी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का असर अब उदयपुर तक पहुंच गया है। यहां शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और आरजेडी नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा ये ऐसी भाषा भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। जिला महासचिव जितेंद्र सिंह शेखावत ने साफ कहा कि इस बयान से महिलाओं का अपमान हुआ है और राहुल गांधी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। पटना की रैली में विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई टिप्पणी ने अब उदयपुर में भी राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन कर इस बयान की कड़ी निंदा की। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश की राजनीति में इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं है। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महासचिव जितेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ तो विपक्षी लगातार राजनीतिक बयानबाजी करता रहा, लेकिन उनकी मां पर टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक है। यह भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। शेखावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिलाओं के सम्मान की बात केवल मंचों पर करते हैं, जबकि असल में उनके नेताओं की भाषा महिलाओं का अपमान करती है। प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि राहुल गांधी को आगे आकर इस बयान पर सफाई देनी चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी माफी मांगो मुर्दाबाद माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अभी विगत 2 दिन पूर्व पटना में एक रैली के दरमियान जो एलओपी है अपने देश के राहुल गांधी, उन्होंने उनकी सभा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माताजी के लिए जो अपशब्द कहे गए उनकी मौजूदगी में, जिसको लेके न तो उनकी तरफ से कोई माफ़ी आई, ना उनकी तरफ से कोई इसका खंडन आया, ना उन्होंने इसमें उनको कोई शर्मिंदगी महसूस हुई है। तो आज उसी विषय में हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूरे देश भर में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि राहुल गांधी के विरोध के लिए है। और हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि राहुल गांधी आके इस देश के सामने माफ़ी मांगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी न सिर्फ एक व्यक्ति न होकर वो 140 करोड़ देश की जनता के प्रधानमंत्री हैं, देश के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हैं, वो चुने हुए सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। और एक नारी शक्ति के लिए इतने बुरे शब्द जो कहे गए, और उस पर भी अगर इतना निचला स्तर आने पे भी अगर कोई व्यक्ति एक शब्द नहीं कहता है, और वो भी बहुत ही बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, नेता प्रतिपक्ष कोई छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको पूरा देश देखता है, दुनिया देखता है। और उनकी मौजूदगी में उनकी सभा में प्रधानमंत्री की माताजी के लिए जो गाली गलौज की गई, जो अपशब्द कहे गए, तो उसी को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन है। और हम तब तक इस विरोध प्रदर्शन पे रहेंगे, विरोध करते रहेंगे जब तक कि वो आके स्वयं माफ़ी ना मांगे। देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने जो अपशब्द का जो उपयोग किया गया है, जो माँ के लिए किया है, हमारे भारत की संस्कृति सबसे पहले कहती है धर्म रक्षा, नारी रक्षा, आत्मरक्षा और गौ रक्षा और देश रक्षा हेतु अगर हथियार चलाना पड़े जन्मसिद्ध अधिकार है। पहली बात, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि भारत माता कौन है, वो किसी की माँ की मर्यादा क्या जानेगा। पहली बात है, फिरोज खान का पोता जो आज पप्पू है, मैं सरेआम कहता हूँ पप्पू, नाम युवराज जैन, सेक्टर 14, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन आज राहुल गांधी की अगर सच्चाई जानना चाहते हो आप, तो मैं कहना चाहता हूँ इनकी पहले इतिहास उठाकर देखो। इनकी माँ मर गई थी तब भी ये कुर्सी के चक्कर में मर रहे थे, कुर्सी के चक्कर में, क्योंकि ये हमेशा 70 साल से यही करते आए हैं। भारत के सभी जनताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस चीज़ पर आज अगर ये प्रधानमंत्री की माँ नहीं है, ये आप सभी की माँ है जिसको ये ललकार किया गया है। वो नेता कैसे हो सकता है जो अपनी माँ को, किसी की माँ को गाली दे सकता है? मर्यादा में रहकर अगर हमें हमारे
अगर समझाना भी पड़े तो हम हथियार भी उठाएंगे और समझाएंगे भी। जय श्री राम, जय जय महाराज महादेव। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस और आरजेडी की रैली चल रही थी और उसमें कांग्रेस और आरजेडी के मंच से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए और उनकी मदद के लिए जिस तरीके से इन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज की, तो वो किसी भी स्तर पर वो स्वीकार्य नहीं है। और ये दर्शाता है कि कांग्रेस के लोग नारी का कितना सम्मान करते हैं और किस राजनीति करने के लिए किस निचले स्तर तक ये जा सकते हैं। उसी के विरोध प्रदर्शन के लिए आज पूरे भारत में हमारे युवा मोर्चा द्वारा आज ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उनसे माफ़ी की हम मांग करते हैं। अगर आने वाले दिनों में वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये आंदोलन बड़ा स्वरूप लेगा और हमारे मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक ये आंदोलन जाएगा। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के मामले कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी पति को सुनाई मौत की सजा। कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उदयपुर की बड़गांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। जमीन खातेदार बनकर जमीन हड़पने वाले 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन का किया सौदा। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में विधायक के साथ पी और ड्राइवर भी हुए घायल। हादसे के बाद पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।